अपने साहब दीदी के चरणों में अर्पित करते हुए यह आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपने जो कहा है वह हम कर सकें। हम अपना जागरण अपने आत्मा के तल पर अनुभूत कर सकें। इसी के निमित्त यह जो आयोजन है, जहां साहब दीदी के चरणों में हम सभी मिलकर अपने हृदय का पुष्प अर्पण कर रहे हैं, इस आशीर्वाद के लिए कि हे युग पुरुष, हे महामानव, हे नव युग के निर्माता, कलयुग में शिव युग के निर्माता साहब श्री आशीष और आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए हमें कि हम आपके संकल्प के अनुरूप, वह जो आध्यात्मिक संकल्प है साहब और दीदी का, कि जन जन के मन में यथार्थ में शिव गुरु की स्थापना हो, यह संकल्प लेने वाले भारतीय आध्यात्म के ये पहले पुरोधा हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि जन जन के गुरु शिव होंगे। जन जन यह पात्रता रखता है कि वह शिव को अपना गुरु बना सकता है बहुत आसानी से, बहुत सहजता से। और यह 3 सूत्र जो एक शिष्य का जीवन होता है, जो हम आप करते हैं, हम आप भी जी रहे हैं, और यह 3 सूत्र बहुत आसानी से हमको आपको साहब दीदी के माध्यम से मिला है। यह स्मरण हमको सदैव करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आध्यात्म में इतना बड़ा आशीर्वाद इतनी आसानी से, इतनी सहजता से कभी किसी ने किसी को नहीं दिया जो हमको आपको मिला। और इस आशीर्वाद के दाता हैं शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी। ये जो 3 सूत्र हम आप करते हैं, जानते हैं ये क्या है? देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि हमारे साहब अनमिल हैं जो मेल नहीं खाता। भारतवर्ष में जो 10,000 साल का इतिहास है ईश्वर से जुड़ने का और जोड़ने का, वो 3 ही मार्ग पाए जाते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जितने भी ऋषि, जितने भी योग पुरुष आए, शिव के शिष्य भी उसमें बहुत सारे आए, लेकिन सभी लोगों ने शिव से लेके प्रतिपादित किया 3 मार्ग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। और ये 3 सूत्र जानते हैं क्या है? साहब ने कहा एक बार, ये 3 सूत्र तो शिष्य का जीवन है यार, यह शिष्य बना है कोई, उसके जीवन की कहानी को पिरोया है इस 3 सूत्र में। और अब तो लाखों लोगों के जीवन में ये 3 सूत्र साहब दीदी के साथ साथ गुरु शिव की याद को लिए धड़क रहा है। कहा कि यह जो दया मांगते हो ना, यही है भक्ति योग का संपूर्ण रहस्य। क्योंकि क्या है भक्ति योग? अर्पण, समर्पण, हार जाना, थक जाना। जैसे द्रौपदी का भरी सभा में दोनों हाथ उठा देना, इसी को ना भक्ति कहते हैं। कहा कि हार जाओगे जिस दिन गुरु दया कर देंगे। कहा कि यह भक्ति योग है, गुरु आदेशित कर्म है। दूसरा सूत्र जो आया गुरु का आदेश, कहा कि यह क्या है? यह ज्ञान योग है, जो जिसकी स्थापना उपनिषद ने की। देखिए, संपूर्ण ज्ञान योग का रहस्य है शिव गुरु की चर्चा, स्वयं को और समूह को शिव गुरु के भाव से आवेशित करना। शिव गुरु चर्चा का एकमात्र उद्देश्य यही है। इसके इतर शिव गुरु चर्चा का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। यह गुरु आदेशित कर्म है और गुरु दया प्राप्ति का सहज उपाय भी यही है। क्योंकि आज का मानव गप का मास्टर है, जप का मास्टर नहीं है। और कोई भी आध्यात्मिक गुरु स्थान, काल और पात्र को देख के विधा देते हैं। और हमारे गुरु शिव ने जो हमको आपको विधा दिया, स्थान, काल और पात्र के मुताबिक, कहा कि सुनो, हम सभी शिव के संतान हैं। आज जपात सिद्धि नहीं होगी, गपात सिद्धि होगी। यह है मंत्र, गुरुर्वाक्यम मूल मंत्रम। कहते हैं ना साहब
कि गुरु ने कुछ नहीं कहा, एक वाक्य कहा, तुम जो करते हो वो दूसरों को करने को कहो। इसके अलावा तो उसने कुछ नहीं कहा। कहा कि जो मुझे मिला शिष्य बनकर वो हमको आपको साहब ने दे दिया, दया मांगना। और ये नमः शिवाय जो 1975 में उनको मिला, कहा कि यह नमः शिवाय कर्म बंधनों से मुक्त होने के बड़े ही सुंदर उपाय हैं। कहा कि कोई आदमी जो घोषणा करा लिया है अभी, वह भी यदि नमः शिवाय से मंत्र अनुक्रम से, कर माला से या रुद्राक्ष के माला से 108 बार यदि अपने गुरु शिव को प्रणाम करता है तो यह जप कर्ता के द्वारा किया हुआ उद्यम है। और मिथिलांचल में कहा जाता है कि खुरपी का बैन और महादेव की पूजा कभी उधार नहीं रहती, कभी उधार नहीं रहती। साहब ने कहा कि ये 1975 में मिला, मुफ्त में हमको आपको उन्होंने दे दिया। कहा कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्रणाम करने के मुद्रा में मन को ले जाइए, इस एहसास में जैसे किसी चीज के लिए आप व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, उतना भर भी मन को झुकाइए और उस गुरु को प्रणाम करिए 108 बार। यह 27 नक्षत्र और 4 दिशाओं के गुणनफल के कारण है, क्योंकि काल गुणात्मक होता है, याद रखिएगा, और निसंगी होता है। हर पल वो सृजन और संहार में लगा हुआ है। कहा कि वह गुणात्मक प्रवृत्ति का है, इसलिए 27 को 4 से गुणा किया गया। 27 गुणे 4 बराबर 108। कहा कि इस मंत्रानुक्रम से जो जप करता, यदि मनन करता है नमः शिवाय का, जो साहब को 1975 में मिला, तो कहा कि यह जप कर्ता के द्वारा किया हुआ उद्यम है। इस उद्यम से उसके कर्म फल, उसके बुरे प्रारब्ध का संहार होता है। यही है ये 3 सूत्र, हमको आपको करते रहना है। साहब ने अपनी संपूर्ण यात्रा से निकाल के ये चीजें हमको आपको दी है। ये धरोहर विश्व के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है। यह धरोहर हमारे आप के लिए सिर्फ नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आरंभ भी यही है और अंत भी यही है। साहब ने कहा कि शिव शिष्य होने में भी ये 3 सूत्र सहायक है, और यदि सचमुच चेला हो गए तो अभी तो आप 3 सूत्र ही करेंगे। कोई चेला हो भी गया तो क्या करेगा? चेला है तो गुरु से दया मांगेगा ना। चेला है अपने गुरु को प्यार करता है, और तो गुरु चाहता है कि उसके गुरु को सब जाने। बड़ी आसानी से गुरु बनने आए हैं वो। कहा कि विचार लो ना, हम तो विचार से शुरू हो जाएंगे तुम्हारे साथ, फिर विचार भाव में और भाव प्रेम में, ये तो सब परिमार्जन कर लेंगे, खाली विचार को आने और जाने दो ना मन में। तो आइए इस विचार को आने जाने देते हैं। ये तो आ ही जा रहा है, नहीं आ जा रहा होता तो हम इस सभागार में नहीं होते। हमारे आपके बीच दीदी बरखानंद जी हैं, उनको हम आप सुनेंगे। इसके पहले हम आग्रह करेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर से, वो आए हमारे बीच, और उनके लिए विषय है जिनके बारे में अभी मैंने कहा, उनके संबंध में हम उनसे जानेंगे, क्योंकि उनके लिए विषय ही है जगत गुरु शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि। जगत गुरु शिव की जो शिष्यता है उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। ये हॉल बना, अब तो बना हुआ दिख रहा है, लेकिन बनने से पहले क्या क्या हुआ, इसी को बोलते हैं पृष्ठभूमि। तो जरा सुनेंगे हम लोग। आइए प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर, आपका स्वागत है। स्वागत तो ऐसे हम सभी हृदय से करते हैं अपने गुरु शिव का, इसलिए कहते हैं कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमी पे गुरु शिव को उतारा। आप हमारे बीच मंडल सर हैं, सौभाग्य है हमारा इनको सुनने का, और इनसे हम सुन रहे हैं शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन, उद्देश्य क्या है। इनका लंबा समय साहब दीदी के संकल्प के विस्तारीकरण में साहब दीदी के साथ गुजरा है। अनेक पल के ये साक्षी हैं। आइए अब इनकी दिल की बात को सुनते हैं। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम।
प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिवशिष वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिवशिष्या शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम है। घाटशिला के इस पावन धरती पर आयोजित भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता के बारे में बातचीत करने के लिए आयोजित इस संगोष्ठी में भाग लेने आए हुए आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपने मेरे लिए विषय सुना शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, प्रयोजन, विकास। हमारे धर्मशास्त्रों में वेद हुए, उपनिषद हुए, पुराण हुए, महाभारत हुआ, वाल्मीकि रामायण हुआ, रामचरितमानस हुआ, पिछले 10,000 वर्षों का इतिहास जो हमारे जनमानस में कहानियों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा सुरक्षित है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान शिव ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है और वही शिव बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। उनको अघोड़ेश्वर कहा गया, कपालेश्वर कहा गया, उमा महेश्वर कहा गया, औढ़रदानी कहा गया और एक बड़ा प्यारा सा नाम है, उनको जगत गुरु कहा गया। जगत के गुरु, इसका क्या मतलब होता है? यानी जगत गुरु की कुर्सी पर बैठे हुए भगवान शिव गुरु के रूप में व्यक्ति के जीवन के सभी समस्याओं का, वो लौकिक समस्या हो या पारलौकिक समस्या हो, गुरु के रूप में सकल उपचारा, आपकी लौकिक समस्या हो या पारलौकिक समस्या हो, सकल उपचारा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। उनको कहा गया कि जगत गुरु। जगत गुरु माने क्या होता है? ये किताबों में लिखा हुआ था, 5,000 साल से किताबों में लिखा है कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु यानी प्रथम गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। शिष्यों का नाम भी आता है उनके, दुर्वासा हुए, दधीची हुए, अगस्त हुए, परशुराम हुए, ऐसे 121 नाम आते हैं। लेकिन बस कैसे उनका शिष्य बना जाए, क्या मतलब होता है जगत गुरु का, इस पर किसी ने रोशनी नहीं डाली। ये काम हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने किया। उन्होंने शिव को गुरु मान करके जो देखा, जो समझा, जो पाया, उसको उन्होंने हमारे आपके जैसे जन सामान्य के सामने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के रख दिया। इस मनसा से रख दिया कि जैसे उन्होंने महादेव को, उस शिव को गुरु मान करके जो पाया, जो नतीजे, सुंदर नतीजे उनके जीवन में आए, तो उन्होंने चाहा कि धरती के एक एक व्यक्ति के जीवन में वो खुशहाली आ जाए, वो शिव उनका गुरु हो जाए, ताकि उनके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य बन जाए। तो जगत गुरु का मतलब है कि शिव जगत गुरु हैं, यानी इस धरती का कोई भी आदमी, या याद रहे कि गुरु की जरूरत सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर में ही है, अन्य किसी जीव जंतु को गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा पहले से उसको ज्ञान भर के भेजा गया है। केवल मनुष्य को ही
ज्ञान की जरूरत है। इसलिए धरती का कोई भी मनुष्य, मानव शरीरधारी अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, भगवान को मानता हो या नहीं मानता हो, वो मांस मछली खाने वाला हो या दूध भात खाने वाला हो, वो पापी हो या पुण्यात्मा हो, हत्यारा हो, चोर हो, बेईमान हो या साधु स्वभाव का हो, मानव शरीर में है तो उसको पैदाइशी हक है कि वो भगवान शिव को अपना गुरु मान सकता है, और महादेव उसको रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि तू छोट जात का है, तू अनपढ़ है, तुम मांसाहारी है, तुम चोर है, तुम बेईमाने है, इसलिए तुमको चेला नहीं बनाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब तक हम लोगों को जिन गुरुओं से भेंट हुआ, उन्होंने क्या कहा कि मेरा चेला बनना है तो सबसे पहले मांस मछली छोड़ के आओ, लहसुन प्याज छोड़ के आओ। ऐसे भी गुरु हुए गोरखनाथ जैसे, घर द्वार परिवार छोड़ के आओ तब चेला बनाएंगे। ये शर्त भी रखी कि जब तक आपके मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, हम आपको चेला नहीं बनाएंगे। तो साहब ने अपने जीवन के अनुभव से बताया कि वो सचमुच में जगत का गुरु है। कौन? भगवान शिव। उनका चेला बनने के लिए कोई शर्त, कोई बंधन नहीं। आइए देखते हैं ये जगत गुरु, उनका शिष्य कैसे बनेगा। तो ये क्लियर हो गया कि धरती पर मानव शरीर में जो कोई भी जीवात्मा है, उसके जीवन में वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी धर्म को मानता हो या नहीं मानता हो, बहुत सुंदर स्वभाव का हो या बहुत गड़बड़ स्वभाव का हो, उसके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि वो जीना चाहता है और मर जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके घर परिवार में, मोहल्ला में, मरना चाहते हैं लेकिन मौत नहीं आती है। आपके पास पैसा है, बोरा में पैसा, आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तरस के रह जाते हैं एक बच्चा के लिए। आप तरस के रह जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि कोई दवा नहीं काम कर रही है, अगर आपको कुछ भला होगा तो भगवान के पास जाइए, अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा। तो गुरु सकल उपचारा, जगत गुरु शिव हैं जो जीवन के पल प्रतिपल के उपाय हैं। अब उनका शिष्य कैसे बना जाएगा? तो अब तक की परंपरा में रही है कि आपको गुरु के पास जाना है तो नहा धो के जाइए, पवित्र होके जाइए, गुरु जी के लिए गुरु दक्षिणा लेके जाइए, मांस मछली लहसुन प्याज वगैरह वगैरह छोड़ के जाइए। तब आज भी आप करते हैं, आज भी आप नहा धो के घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तब अन्न जल ग्रहण करते हैं। और नतीजा क्या है आप खुद जानते हैं कि घर में झगड़ा है, फसाद है, बीमारी है, परेशानियां हैं। हमारे साहब श्री हरिनारायण जी ने अपने जिंदगी के शुरुआती 15 वर्षों को तरह तरह के गुरुओं, सदगुरुओं, जगत गुरुओं, अपने को कहने वाले तांत्रिकों, अवघड़ों के बीच अपनी जिंदगी के बहुमूल्य समय को व्यतीत किया। काहे के लिए? मात्र चमत्कार सीखने के लिए। चमत्कार, आदमी आएगा कहेगा बाबा पेट में दर्द हो रहा है, उठाएंगे भावुत, कहेंगे जा बच्चा तेरा भला होगा। ये चमत्कार सीखने के लिए उन्होंने शिव को गुरु माना। कहाँ माना? गांगी श्मशान, पटना जिला का नाम सुना होगा। पटना जिला के बगल में आरा शहर है, आरा के बगल में गंगा बहती है, वहाँ एक श्मशान है गांगी श्मशान। वहाँ आधी रात को उन्होंने, आधी रात में श्मशान में बैठ करके उन्होंने सोचा। ये शिव की शिष्यता एक सोच है। क्या सोचा? कि जितने शरीरधारी गुरुओं से हमारी मुलाकात हुई, सभी ने कहा कि गुरु भगवान होता है। तो उनके मन में आया तो ये भगवान गुरु काहे नहीं होगा?
और अपने पिताजी से सुना करते थे कि भगवान शिव को कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है। तो उन्होंने उसी समय मन में क्या किया, एक संकल्प ले लिया। ऐसा संकल्प लिया, संकल्प का मतलब होता है ऐसा विचार कि अब जिएंगे चाहे मरेंगे, महादेव आपको गुरु मान लिया, अब यह सर किसी और के आगे ज्ञान लेने के लिए नहीं झुकेगा। सबका मान सम्मान करेंगे, लेकिन ज्ञान लेंगे तो तुम इसे लेंगे। और सुनिए, हम बहुत धोखा खाए हुए आदमी हैं। मेरे मन में अब श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम क्या करें? इसलिए हमारी 3 शर्त है। अगर आप आसमान से उतरिएगा मेरे सामने, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने देखा है श्मशान की साधना में मेरे सामने आसमान से दिव्य आकृति में, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल, माथा में जटाजूट, महादेव साक्षात उतरे। और कुछ समय के बाद में पता चला कि तो प्रेत है, बहुरूपिया है, ये असली नहीं है। तो यहाँ तो ठगाने का खतरा है। इसलिए आसमान से आप उतरिएगा और कैलेंडर में जैसा दिखाई पड़ता है उस रूप में आइएगा, आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी बात, मनुष्य के रूप में आके बोलिएगा कि मैं ही महादेव हूँ। तो रावण राक्षस था, साधु बन करके सीता मैया से भिक्षा मांगने गया, और जब भिक्षा देने आई तो उन्हीं को उठा के लंका ले गया। तो यहाँ तो और ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना है। इसीलिए मनुष्य के रूप में आओगे तो गुरु नहीं मानेंगे। और तीसरा है कि जब गुरु बदल दिया तो अब तक जो गुरुओं से सीखा था वो सब काम बंद। यानी अब श्मशान नहीं जाएंगे, हम माला नहीं फेरेंगे, वगैरह वगैरह नहीं करेंगे। अब वही करेंगे जो आपके द्वारा आदेशित होगा। ये 3 शर्तें बांध दिया उन्होंने। 1 साल उनके जीवन का किस मानसिक पीड़ा से गुजरा, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या दर्द रहा होगा, क्या तड़प रही होगी, क्या उनके जीवन में चैन खत्म हो गया था। दिन रात एक ही तलाश थी, कैसे उस महादेव से भेंट होगी, कैसे वो मेरा गुरु बनेगा, कैसे उससे हम जुड़ेंगे। और 1 साल बीता। 1974 की आधी रात में उन्होंने शिव को गुरु माना था। 1 साल बीता। 1975 में मुजफ्फरपुर शहर के पास तुर्की में, जहाँ उनके पिताजी कार्यरत थे, अपने मकान के दरवाजे पर बैठे हैं। शाम का वक्त है, कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में चाबी का गुच्छा घूम रहा है, मुंह में पान खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। अचानक लगा कि जो सांस अंदर जा रही है उसके साथ नमा गया, और जो सांस निकली तो शिवाय, और मुंह से आवाज निकलती है रे रे रे, ये तक खोजत रहनी। हाथ से चाबी गिर गई। मन खुशी से आह्लादित हो गया। दूर आंगन में बैठी माँ पूछ रही है का भुलाइल रहल, क्या भुला गया था। 2 बार वहां से आवाज आई तो होश में आए, चाबी उठाई और अपनी माँ को जवाब देते हैं कि चाबिया गिर गई रहे, यानी चाबी गिर गई। कोई आदेश, कोई निर्देश नहीं मिला गुरु से। गुरु ने अपने शिष्य के शर्तों के तहत न वो आदमी के रूप में आया, न आसमान से उतरा, और न कान में मंत्र दिया। क्या किया? नाक के माध्यम से दे दिया, विधि के साथ दे दिया। क्या? नमः शिवाय मंत्र। क्योंकि साहब ने कहा कि मेरा मन समझता था कि चमत्कार करने के लिए तो मंत्र चाहिए, तो मंत्र मिला और कुछ नहीं, कोई आदमी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके अंदर एक शक्ति आ गई, चमत्कार होने लगे। लोग आते उनके पास, अपना दुखड़ा रोते, और वो सोच लेते उस व्यक्ति का वो दुख, वो परेशानी दूर हो जाती। जब 2-4 ऐसी घटनाएं हुई तो मन में यह डर समाया कि कहीं कोई भूत प्रेत जिन तो नहीं पकड़ लिया है। इसलिए केवल अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलम आनंद को उन्होंने ये खबर भेजी कि मैंने शिव को गुरु माना।
और आने वाले 8 वर्षों तक नहीं कहा किसी को कि मैंने शिव को गुरु माना है, लेकिन इन 8 वर्षों में एक समझ पैदा हुई कि तो कमाल का गुरु है। साहब हमेशा कहा करते थे कि गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान का माने होता है क्या? ज्ञान का माने एक ज्ञान ये है कि ये बगल में बैठे हुए मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, ये मेरा है, यह भी ज्ञान है। और समझ, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि हमने जिस चमत्कार के लिए महादेव को गुरु माना था वो तो किसी काम का नहीं है। ये समझ पैदा हुई, ये ज्ञान उनके अंदर आया। आज पेट का दर्द ठीक करेंगे, कल वही आदमी आएगा कि माथा में दर्द हो रहा है। आज आया है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, 5 साल शादी का हो गया, अब दड़ा आवेगा कि शादी तो हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा हो गया तो पढ़वे नहीं करता है। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें आके कहती है हमारा बचवा पढ़वे नहीं करता है, हमारा बचवा शिव को गुरु मानवे नहीं करता है। आप इसमें परेशान हैं, यानी दुखों का कोई अंत नहीं है। उनको गुरु ने ये समझ दी कि अरे तुमको चमत्कारे करना है तो हम तुमको ऐसा चमत्कार बता देते हैं, अरे शिव को गुरु बना लो और वह गुरु तुम्हारी जिंदगी के हर समस्या का समाधान, वह गुरु आपके जीवन की पल प्रतिपल की समस्या का समाधान है। तो क्यों न लोगों को शिव से जोड़ा जाए, उनके गुरु रूप से जोड़ा जाए। और तब 8 वर्षों के बाद उन्होंने पहली बार मधेपुरा में एक आदमी को 1982 में कहा। वो उनका बचपन का मित्र था जो श्मशान में साधना किया करता था। उसने कहा कि मैं अभी भी श्मशान में साधना करता हूँ। और साहब ने कहा अरे क्या मसान साधते हो, शिव को गुरु बनाओ। और जब उसने कहा कि हाकिम जाना ही चाहिए, हमको पता है, हमको खबर है कि शिव गुरु हैं, तो धक्का लगा कि जिस राज को मैंने सीने में छिपा के रखा इसको कैसे मालूम हो गया रे भाई। पूछने पर उसने बताया कि किताबों में लिखा है। कुछ और घटनाएं, समय अभाव है, चैलेंज हो गया कि चलिए महादेव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए। और वहां गए 250-300 आदमी ये तमाशा देखने के लिए कि यहाँ का जो मजिस्ट्रेट साहब हैं आज महादेव को प्रसाद खिलाने जा रहे हैं। 50 रसगुल्ले खरीदे गए, पंडा जी को दिया गया, उन्होंने गिन करके थाल में रख करके दिया। और ये मंदिर में शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, साथ में बगल में नीलम दीदी हैं, और वो फुसफुसाते हैं क्योंकि उनका मन प्राण महादेव के सामने में अवनत हो गया। क्योंकि उनको पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई मंत्र नहीं जानते थे कि कैसे महादेव को जो दिखता नहीं है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए कहें। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, बुढ़ऊ इज्जत रखियो। हम और आप तो मंत्र पढ़ते हैं, आज भी हमारी माँ बहनें मंदिरों में जाती हैं, अपने घरों में पूजा स्थल पर जाती हैं, घंटी बजाती हैं, अगरबत्ती दिखाती हैं, मंत्र पढ़ती हैं, लेकिन पूजा प्रसाद कोई नहीं खाता। साहब ने कहा बुढ़ऊ इज्जत रखियो, ये मंत्र पढ़ा, ये किसी वेद में, किसी शास्त्र में ये मंत्र आपको नहीं मिलेगा। और ये काम कर गया। लोगों ने देखा, पंडा जी जिन्होंने रखा था गिन के बताया कि 15 रसगुल्ला गायब है और बाकी को किसी ने ब्लेड से काटा। ये 2 घटना हो गई। एक घटना और, अब लोगों को इन्होंने शिव को गुरु कहने के लिए, गुरु मानने के लिए कहना शुरू कर दिया कि महादेव को मन में शिव को गुरु बना लो, पलथी मारो, आंख बंद करो, सहस्रार चक्र पर गुरु को प्रणाम करो। 6 साल हो गए। 1986 में आकाशवाणी होती है बेगूसराय में, साहब को तुम जो करते हो कहते नहीं हो। ये जवाब देते हैं मन ही मन, ये आवाज़ मन में गूंज रही है, कान में भी नहीं आ रही है। क्योंकि इन्होंने शर्त रखी थी कि आप मेरे सामने में आसमान से आओगे तो गुरु नहीं मानेंगे, आदमी बन के आओगे तो गुरु नहीं मानेंगे, तो
आकाशवाणी होती थी, उनके मन में आवाज गूंजती थी, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। याद रखिएगा इस वाक्य को। जवाब दिया कि मैं जो करता हूं वही कहता हूं। आवाज आती है असत्य बोलते हो, जवाब देते हैं कि मुझको झूठ बोलने की आदत नहीं है। आवाज ने कहा क्या करते हो? हमारे साहब श्री हरिनानंद जी ने उत्तर दिया, वो मजिस्ट्रेट थे। नहीं कहा कि मैं मजिस्ट्रेट हूं, क्या कहा? मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। आवाज ने कहा करने के लिए क्या कहते हो? और तब उनको ये बात समझ में आ गई कि जो पहला वाक्य था कि तुम जो कहते हो करते नहीं हो, चुप लगा गए, गलती पकड़ में आ गई। फिर आवाज ने कहा जो तुम जो करते हो वही करने के लिए कहो। और तब साहब ने कहा क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? और उसके उत्तर में एक वाक्य उनको सुनाई दिया, जिसको सुन के उनकी समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि ये ज्ञान क्या है, ये मंत्र क्या है, ये तंत्र क्या है। एक क्षण में समझ में आ गया। आपको ये घटना इसलिए सुना रहे हैं कि ये जो शिव की शिष्यता, जगत गुरु भगवान शिव की शिष्यता में शिव का शिष्य बनने के लिए क्या जरूरी है, कौन सा तरीका है, तो हमारे साहब श्री हरिनानंद जी ने ये 3 घटनाएं जो आपके सामने घटित हुई, उन्होंने शिव को गुरु माना, श्मशान में शर्तों में बांधा, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, लेकिन एक संकल्प था कि सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। उन्होंने दया मांगी थी, बिल्कुल निरुपाय होकर, चारों ओर से हताश और निराश, कोई ज्ञान नहीं था, कोई तरीका नहीं मालूम था, बस अपने आप को समर्पण कर दिया और आदेश जो मिला तो जिंदगी उन्होंने इसको पूरा किया। क्या किया? लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाने का काम किया। और यही उन्होंने कहा है, बार बार कहा है, हमारे आपके लिए संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि वह जगत का गुरु है और जो सबका है वो किसी का नहीं है। अपना गुरु बनाइए। सड़क सबकी है, सड़क पर गड्ढा हो गया, कौन उसको ठीक करावेगा? आप नहीं कराइएगा। गांधी जी को गोली मारी गई तो कितने लोगों को दर्द हुआ, लेकिन मेरे बाप को अगर कोई गोली मार दे तो मुझको दर्द होगा। इसीलिए कहा उन्होंने क्या करना है, उस महादेव को पहला सूत्र बनाया कि मन ही मन कहिए अपने महादेव को कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा शब्द बड़ा कमाल का है। मेरा बेटा, मेरा पति, आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ अभी है? वो दिल्ली में पढ़ रहा है कि पटना में पढ़ रहा है। आपका पति अभी कहाँ है? आपको पता है। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? पैसा नहीं बोलता है, आपको पता है कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं। आप चप्पल खोल के आ गए हैं, होशियार आदमी होंगे तो चप्पलवा अपना साथे रखे होंगे। दूसरे की चप्पल अगर आपके पाँव में आ गई तो चप्पल नहीं बोलेगा कि हे दीदी हम तोहर नहीं छियो। आपका मन बोलेगा कि चप्पल मेरी नहीं है। आप अपनी चप्पल पहचान लेते हैं, ये मेरी चप्पल, मेरा गुरु, मेरा भाई। उस महादेव को अपना बनाना है। कैसे बनेगा? दिल है कि मानता नहीं। कैसे मानेगा? तो साहब ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। यानी इस विचार को मन में बार बार दोहराओ। क्या? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया की। इस विचार को बार बार मन में दोहराना है। अपने महादेव से कहना है कि हमारा मन नहीं समझ पा रहा है कि आप मेरे हैं, मेरे मन को समझा दीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं,
खाली इतने कर दीजिए। और साहब का बड़ा बढ़िया लाइन है, याद रखिएगा। क्या कहते थे साहब? मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज अप। क्या है? अरे दुनिया के मालिक भगवान शिव, जो सृजन पालन संहार के मालिक हैं, वह कौन है? तो मेरे गुरु हैं। और जब सैया भैले कोतवाल तो डर काहे का? जब गुरुओं का गुरु जगत गुरु, जिसकी पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, जो सकल उपचारा, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापंडित लिख गए, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत अगर किसी को है तो हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारा वेद चीख चीख के कह रहा है कि यह शक्ति मात्र और मात्र गुरु को है। गुरु सकल उपचारा, वो आपके कर्म बंधनों को तोड़कर आपको जीव से शिव बना देगा। आपके जीवन के सारे बंधनों को अगर तोड़ने की ताकत है तो गुरु को है। इसलिए बलिहारी गुरु आपने, जो ईश्वर के द्वारा जो बंधन हमारे ऊपर डाला गया, उन बंधनों को तोड़ने का काम कौन करता है? और वो कौन है? वो मेरा है, मेरा। इसलिए साहब ने संदेश दिया, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली। क्या? डॉट 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 आई लव यू। हे महादेव, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अब वो दिल कहाँ से लाऊं? मेरे अंदर प्रेम है बेटा से, बेटी से, धन से, दौलत से, महादेव से मेरे मन में प्रेम नहीं है। तो प्रेम पैदा करने का टेक्निक साहब ने दिया, जिसका नाम है 3 सूत्र। ये 3 काम आप करिए, ईमानदारी से करिए, आपके दिल में उस महादेव के लिए प्रेम पैदा हो जाएगा। और जब प्रेम पैदा हो जाएगा तो प्रेम में आदमी देता है, लेता नहीं है। ये लक्षण साहब ने बताया। जब आप उससे प्रेम करेंगे, आप बेटा से प्रेम करते हैं तो भूखे रह जाते हैं अपने, लेकिन घर में एक रोटी है तो अपने बेटे के लिए, पोता के लिए, पति के लिए बचा के रखते हैं। तो अपने महादेव को हम क्या देना चाहेंगे? अरे क्या दे सकते हैं? साहब ने कहा कि वह तो शरीर में नहीं है, इसलिए वो जो चाहता है वही करिए ना। उसने चाहा है कि दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाया जाए। तो हम अपने प्यारे साहब श्री हरिनानंद जी से प्रेम करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, एहसानमंद हैं। उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने कहा 40 वर्षों तक मैंने एक काम किया, जो किया महादेव के लिए किया। मैंने महादेव से कहा कि मुझको रौरो नरक में डाल दो, मैं रहने को तैयार हूँ। मेरी एक ही शर्त है कि दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जल जाए, ताकि उसका जीवन धन्य हो जाए। हमारी दीदी नीलम आनंद ने मर मर के गुरु का कार्य किया, लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का चिराग जलाया। हमारे साहब ने भी यही किया और यही हमारे लिए संदेश छोड़कर गए। हम उनके ऋणी हैं। उनके द्वारा दिए गए इस अमूल्य उपहार के बदले में क्या दे सकते हैं? तो एक संकल्प हम लेके चलेंगे। दिल दिया है, जान भी देंगे। साहब ने कहा अपना जान बचा के रखो। जान मरिए जाओगे तो काम कौन करेगा? इसलिए जो आपने चाहा है, क्या चाहा है? दुनिया के एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता का चिराग जलाओ। तो क्या होगा? क्या होगा? कर भला तो सब जानता है। क्या भला कर सकते हैं? रोज 100 रुपया बांटिएगा, रोज 10 रोटी मुफ्त में बना के खिलाइएगा, नहीं हो सकेगा। लेकिन अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, दरिद्र हो, राजा हो, रंक हो, आदमी है, वो किसी को कह सकता है, हे दीदी, हे भैया, ओ चाचा, ओ नाना, महादेव मेरे गुरु हैं। आपके भी गुरु हो सकते हैं। मेरे साहब ने कहा कि इससे बढ़िया यज्ञ, इससे बढ़िया दान, इससे बढ़िया तप किसे? लोगों के दिलों में इस बात को पैदा बैठाने के लिए, ये संवाद को देने के लिए, उस आदमी के जीवन में शिव शिष्यता का चिराग जल जाए,
इसका भला हो जाए, ये है कर भला तो, और इस काम को हम कर सकते हैं। साहब ने करके दिखाया, शिव की शिष्टता का चिराग उन्होंने जलाया, और आज 6 करोड़ लोग गवाही दे रहे हैं हमने शिव को गुरु माना और मेरे जीवन की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ। हाँ कि ना? परिवर्तन हुआ। आपकी क्या जात है? आप शाकाहारी है, मांसाहारी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं? यहाँ जितने लोग हैं, हम पूछेंगे आप कौन, आपका जवाब होगा हम शिव के शिष्य हैं। मैं कौन, आप सभी कहेंगे मेरे गुरु भाई हैं। कोई नहीं पूछेगा कि आपकी जात क्या है, आप क्या हैं, मेरे गुरु भाई हैं। ये कमाल है जगत गुरु शिव की शिष्यता का। इसलिए आइए हम लोग संकल्प लेते हैं कि साहब और दीदी का जो संकल्प है, एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव शिष्यता का चिराग जलाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे। कैसे करेंगे? अपने गुरु महादेव से दया मांग के और अपने साहब दीदी से आशीर्वाद मांग करके क्या करेंगे? लोगों के दिलों में शिव शिष्यता का चिराग जलाएंगे और साहब के इस कथन पर चलेंगे कि धरती पर रहो लेकिन धरती का होके नहीं रहो, क्योंकि एक दिन जाना होगा। इसलिए क्या करो? रहो तो शिव, बनो तो शिव और जियो तो शिव। आप सभी के चरणों में प्रणाम। हम सभी लोग काफ़ी गर्मी में बैठे हैं, थोड़ी देर और साहब दीदी के सानिध्य में हैं। मौसम तो हमेशा अनुकूल मिलता नहीं हमको आपको, जीवन भी हमेशा एक समान नहीं चलता। हम आप एक भजन सुनेंगे और इस भजन के बाद हम लोग सीधे दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। आइए हम भजन के लिए आमंत्रित करते हैं गुरु भाई सुरेंद्र जी, घाटशिला से हैं। आप तक आवाज जा रही हो तो आप आइए मंच तक। भाई सुरेंद्र सिंह गुरु भाई हैं, गुरु कार्य कर रहे हैं आपके द्वारा। शिव गुरु का सर्वप्रथम देवाधिदेव महागुरु महादेव के चरणों में प्रणाम है, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम है, आप सभी को चरणों में प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थोड़ा शांति बनाए रखिए गुरु बहना। हम आप लोगों से बार बार आते हैं तो आप लोग से यही बात कहना चाहते हैं कि भाई शांत बनाइएगा। तो जो चीज़ के लिए हम यहाँ जुटे हैं, जो चीज़ हासिल करने के लिए, वो चीज़ शांति रहेंगे तभी मिलेगा। सुनेंगे तबे समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं समझेंगे। इसलिए जो यहाँ सुनाने अपने गुरु की बातें आए हैं हमारे, ठीक है, वो सब थोड़ा शांति बनाइए। नाम दिल से गुरु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है।
ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, 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 जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम दिल से अपने गुरु का सुमिर लो, नाम दिल से अपने गुरु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। कॉल करके तू इस जगह में आया, आकर तूने अपने गुरु को भुलाया, आकर तूने अपने गुरु को भुलाया। कॉल करके तू इस जगह में आया, आकर तूने अपने गुरु को भुलाया, भुलाया, आकर तूने अपने गुरु को भुलाया, आकर तूने अपने गुरु को भुलाया। सोच आकर तूने अपने गुरु को भुलाया, क्या कहोगे उस मालिक से जाकर, क्या कहोगे अपने गुरु से जाकर। वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। नाम दिल से अपने गुरु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। मैंने माना कि अरबों कमाया, लाख कोठा अटारी बनाया, लाख कोठा अटारी बनाया, लाख कोठा अटारी बनाया। हीरा पन्ना इमारत सजाया, हीरा पन्ना इमारत सजाया। ये वहाँ का खजाना नहीं है, ये वहाँ का खजाना नहीं है। नाम दिल से गुरु का सुमिर लो, नाम दिल से अपने गुरु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है।
सूत्र बताकर, धन किए हैं हमें तीनों सूत्र बताकर। साहब दीदी जी इस जग में आकर, धन किए हैं सबको तीनों सूत्र को बताकर। धन किए हैं तीनों सूत्र को बताकर, धन किए हैं तीनों सूत्र को बताकर। सोच लेना कि फिर इस जग में, सोच लेना कि फिर इस जग में आदमी बनकर आना नहीं है, आदमी बनकर आना नहीं है। सोच लेना कि फिर इस जग में, सोच लेना कि फिर इस जग में आदमी बनकर आना नहीं है, आदमी बनकर आना नहीं है, आदमी बनकर आना नहीं है। नाम दिल से अपने गुरु का सुमिर लो, नाम दिल से अपने गुरु का सुमिर लो। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। फिर से आप सभी को प्रणाम, साहब जी को प्रणाम। मेरा ये काम को करने के पीछे कुछ मेहनत होती है, एक सोच होती है, और उस सोच के पीछे एक इच्छा, ज्ञान, क्रिया जो हम सुनते हैं, यानी इच्छा हुई किसी काम की, इच्छा एक विचार पैदा हुआ मेरे अंदर, और उसके लिए हम ज्ञान लेते हैं। कैसे करें? काम तो सोचा है कि ये काम करना है, लेकिन ये काम करना कैसे है, इसको कैसे करें? इसके लिए जो ज्ञान मिल सकता है, जिससे मिल सकता है, लेते हैं, और उस ज्ञान को लेकर फिर उस पे क्रिया करते हैं, यानी काम करते हैं। शिव को गुरु मानना, शिव का शिष्य बनना एक सोच है, एक विचार है। जिस दिन हमारे आपके मन में ये प्रवेश करता है उस दिन, लेकिन जैसे ही वो मस्तिष्क में प्रवेश करता है, क्योंकि विचार दिमाग में होता है, दिल में विचार नहीं होते, दिल में भाव होते हैं, दिल में प्रेम होता है, दिल में भक्ति होती है। विचार, सोच, ये सारी चीजें तो दिमाग में पैदा होती हैं, लेकिन जो विचार दिमाग में पैदा होती है वो दिल में प्रवेश करते ही भाव बन जाती है। जैसे किसी के लिए हमारा भाव होता है, भाई का भाई के लिए, बहन का बहन के लिए, दोस्त का दोस्त के लिए, दुश्मन का दुश्मन के लिए, सब तो भाव ही है। भाव जितने गहरे होंगे उस पे क्रिया भी उतनी ही गहरी होगी। कैसे? अगर दोस्ती का भाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, तो उसके लिए हम अपने घर परिवार तक को छोड़ देते हैं, दोस्त की मदद करनी है ये सोचकर। अगर दुश्मनी का भाव बहुत गहरा हो गया है तो लोग दुश्मनी के कारण एक दूसरे के जीवन को खत्म कर देते हैं, और दोस्ती हो गहरी तो उसके लिए अपना जीवन दे देते हैं। यानी भाव जो भी हो, अगर उसमें गहराई है तो उस भाव को उसी के अनुसार उसका। शिव आज भी गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रंथों में तो हैं लेकिन मेरे जीवन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के गुरु वो हुए और उसके बाद के लोगों के गुरु महोत्सव हुआ। इतना महादेव का काम यहाँ हुआ कि उसमें हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ, और आज दिन में सुबह में हम लोग उसी समय की घटनाओं को दोहरा रहे थे कि कैसे साहब आए
और किस तरह गांव के बुजुर्ग जो आए थे क्या क्या वो समझ रहे थे और क्या बोल रहे थे। हमारी समझ उस समय क्या थी, हमारी समझ आज क्या है। जब हमने शुरू किया था तो हमारी समझ कितनी छोटी थी, और आज लगता है जैसे चीज़ें जो है हमारे दिल का विस्तार होता चला जा रहा है, हमारा मन का विस्तार होता चला जा रहा है। हमारा मन जो संकोचित था, केवल अपनी बात सोचता था, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता था, आज सबका हित सोचता है, सबके बारे में सोचता है। इस हॉल में जब हम लोग आए अभी, कल जहाँ संगोष्ठी थी वहाँ तो एसी लगा हुआ था, इस हॉल में तो एसी नहीं है, पंखा है। तो यहाँ उतरते उतरते मंडल सर और हम जहाँ बैठे थे गाड़ी में, उतरते समय मैंने कहा साहब, क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे मुंह से ये बात निकल ही जाती है, क्या साहब का आशीर्वाद होता, क्या महादेव की दया होती कि कितनी उमस है मौसम में। उन्होंने चाहा तो मौसम बदल गए और देखिए कितनी उमस है, लोग बहुत गर्मी में है। क्या अच्छा होता कि बारिश का मौसम और तेज हो जाता और हवाएं ठंडी हो जाती। कितनी देर पहले की बात है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले की बात है। लेकिन जब आप सर्वहित का सोचेंगे, सबके लिए सोचेंगे कुछ, तो उस सोच में ताकत होती है और उस सोच पे गुरु की दया भी होती है। गुरु की दया होती है क्योंकि आपने शिव के शिष्यों के लिए सोचा है, तो महादेव से ज्यादा कौन चाहेगा कि यह काम हो जाए। देखिए क्या बात है महादेव की। कौन कहता है कि महादेव नहीं सुनते? महादेव सुनते हैं और बहुत करीब से सुनते हैं। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की। मालिक महादेव बहुत करीब से सुनते हैं, लेकिन आप बोलते क्या है ये ना बात है। मालिक बहुत करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी रखते लाज उसकी भी। आपने सुना अभी जब साहब ने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद चढ़ाया तो उन्होंने इतना ही कहा था, बुढ़ऊ इज्जत रखिया। और महादेव ने एक अपने शिष्य की इज्जत कैसे रखी, आज भी हम उदाहरण दे रहे हैं, आज भी हम उस घटना को बता रहे हैं। मैंने मंडल सर से कहा उसी समय कि बताइए सर, हम लोग के पास दो रास्ते हैं, या तो गर्मी बहुत है पसीना से भीग जाए, या बारिश हो जाए और पानी से भीग जाए। क्या चाहते हैं आप? चाहत क्या है आपकी? बात बस इतना ही है। साहब ने कहा कि शिव शिष्यता एक सोच है, एक जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का। उसके मन में शिव जाग जाए। मैं आज से और अभी से शिव का शिष्य हूँ, ये भाव जाग जाए मेरे अंदर। ध्यान, साहब ने कहा कि अरे शिव का भाव तो थोड़ा जाग जाए, ध्यान तो खुद ही हो जाएगा। बस भाव जग जाए तो ध्यान हो जाएगा। और ये भाव कैसे जगेगा? तो उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। ये 3 सूत्र जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, और लगातार हम अपने जीवन में इस काम को कर रहे हैं। बहुत लोग ये सोचकर करते हैं कि मैं शिव का शिष्य बन जाऊं। बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये साहब ने कहा है तो मुझको करना है। बहुत लोग इसलिए करते हैं कि अब मान लिया है, रिश्ता बना लिया है तो विवशता है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। किसी का विवाह हो गया है तो कोई प्रेम में पति की परवाह कर रही है,
और किसी का विवाह हो गया है, जबरदस्ती कर दिया गया है, लेकिन जबरदस्ती भी कर दिया गया है तो एक दिन परवाह पैदा हो जाती है। साहब ने कहा कि एक व्यक्ति, उसके घर के लोग उसकी शादी करना चाहते थे और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन घर के लोगों ने जबरदस्ती एक लड़की से शादी तय कर दी और विवाह करा दिया। विवाह करा दिया, जबरदस्ती कराया था, इसलिए उसको उस लड़की के लिए रिएक्शन था, उस लड़की से विरक्ति थी, उसके तरफ देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन साथ रहते रहते कुछ दिन के बाद हुआ ये कि उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैंने तो खाना खा लिया है, उसने खाना खाया है कि नहीं। ये जबरदस्ती की शादी थी। जबरदस्ती भी अगर रिश्ता जोड़ दिया गया तो क्या होता है, जबरदस्ती भी किसी का भला हम कर दे तो क्या होता है। भला मतलब क्या, अभी आपने सुना, आप कह भी रहे थे कि भाई कर भला तो हो भला, यानी आप करिएगा दूसरे के लिए जो दुनिया वही आपको वापस लौटाएगी। किसी दूसरे का भला अगर जबरदस्ती भी कर दिया जाए तो क्या होता है। इसका उदाहरण साहब श्री ने एक सच्ची घटना को बताकर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन था उस समय देश पे, और एक जज जो अंग्रेज थे, एक जज साहब जो अंग्रेज थे, उनकी अदालत में एक व्यक्ति को लाया गया और वो हत्या का मुजरिम था। उस पे आरोप थे कि इसने हत्या की है। अगले दिन उसकी सुनवाई होनी थी, डिसीजन यानी फाइनल सजा सुनानी थी उसको, और उस समय हत्या की सजा मतलब कि फांसी होनी है, तय है। उन जज जो थे उनका नाम था सर जॉन वुडरफ, और वो जज जो थे अपने बंगले में खड़े थे, सुबह का समय था। एक व्यक्ति उनके बंगले के अहाते में तेजी से दाखिल हुआ और उसने सर जॉन वुडरफ को कहा कि आज आप अदालत में जिसको फांसी की सजा देने वाले हैं, मैं उसका गुरु हूं और मैं कहता हूं कि वो हत्या का मुजरिम नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध करने आया हूं कि मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है, उसको बाइज्जत बरी कर दीजिएगा। अंग्रेजों का जमाना था और शासन भी था, नियम कानून भी बहुत कड़े थे। उस व्यक्ति के अनुरोध को सुनकर जज साहब ने कहा, सीधे बाहर निकलिए, गेट आउट, सीधे बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। वो व्यक्ति सीधे लौट के चला गया। जाते जाते उन्होंने कहा कि लेकिन आप वही लिखेंगे जो मैं चाहता हूं, जो मैंने कहा है। और ये कहते हुए वो बाहर निकल गए। अगले दिन अदालत बैठी, कार्रवाई पूरी हुई, ये मामला कुछ दिन बीत चुका, ये सब हो चुका। क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति फिर से सर जॉन वुडरफ से मिलने आए, यानी जज साहब से मिलने आए, और उन्होंने कहा कि आपको धन्यवाद देने आया हूं। जज साहब ने कहा कि किस बात का? उन्होंने कहा कि इस बात का कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरी बात पे विश्वास किया। जज साहब को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने शिष्य को कहा था कि निर्दोष है और आप छोड़ दीजिए, और आपने उसको बाइज्जत बरी कर दी। जज साहब को विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उस आदमी की सजा लिखी थी, फांसी की सजा, ये फांसी की सजा बदल कैसे गई। तैयार होकर वो अदालत गए। अदालत पहुंच के उन्होंने कहा कि जो
जजमेंट मैंने लिखा है उस किताब को लाओ, उस कागज को लाओ। लाया गया, उस पे इन्हीं के हस्ताक्षर थे, जज साहब के ही हस्ताक्षर थे, और लिखा था कि ये व्यक्ति निर्दोष पाया गया, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और सर जॉन वुडरफ स्तब्ध रह गए। उनको एहसास हुआ कि ये व्यक्ति कौन था जो आया और उसने जो कहा, मैं जज होकर उस कुर्सी पे बैठकर मैंने वही लिखा जो उसने चाहा। मैंने चाहा था फांसी की सजा देना और उसने लिखवाया बाइज्जत बरी। तो वो उनसे मिलने गए और उन्होंने जज की कुर्सी के लिए इस्तीफा लिखकर सरकार को दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया। जो गुरु थे उनका शिष्य बने और बाद में सर जॉन वुडरफ ने तंत्र पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी। ये वाकया साहब श्री ने ही सुनाया था। उन्होंने कहा कि तंत्र पे, प्रेम और समर्पण पे उस जज ने, जो अंग्रेज था, उसने मोटी मोटी किताबें लिखी और उसने उन किताबों में एक अनुभूति लिखी, अपनी एक वाकया लिखा। उसने लिखा कि बंगाल में एक वकील थे, बंगाली बाबू थे वो, और दुनिया के जितने भी पाप होते हैं लगभग सब वो करते थे। जितने भी कदाचार, नैतिक अनैतिक, सारे काम वो करते थे। कितनी बार इन्होंने कहा कि इस रास्ते को छोड़ दीजिए, गलत काम करना छोड़ दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। और एक समय ऐसा आया कि सर जॉन वुडरफ जो थे, उनसे उन वकील साहब की भेंट नहीं हुई बहुत दिनों तक। बहुत दिनों बाद उनको याद आया तो उन्होंने पता किया कि वो जो वकील साहब थे कहाँ हैं। पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है, शरीर से वो ख़त्म हो चुके हैं। उस समय जो तंत्र के ज्ञाता थे, ये जो अंग्रेज थे, जज साहब, उन्होंने अपने द्वारा जो भी उनकी विधि थी उनका आह्वान किया और पूछा कि तुम अभी कहाँ हो। उधर से उत्तर आया कि मैं शिवलोक में हूँ। ये उस किताब में लिखा है जो उनके द्वारा लिखी गई, मैं शिवलोक में हूँ। इन्होंने पूछा क्या वो शिव की दुनिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, शिवलोक में शिव नहीं रहते। तो वहाँ कौन रहते हैं? तो उस उधर से उत्तर आ रहा है कि यहाँ रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु रहते हैं, उच्च श्रेणी के संत रहते हैं। इन्होंने कहा कि इतनी अच्छी जगह तुमको कैसे मिली, क्योंकि तुमने तो धरती पे सारे पाप किए थे और मेरे बार बार कहने से भी छोड़ा नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, उत्तर जो आया वो ये था कि मेरी मौत होने से कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई, तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं इतना विवश हो गया कि मैं बिस्तर पे लग गया, उठ भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी जो बहुत आध्यात्मिक थी, वो पूरे समय मेरी सेवा करती रही और उसने मुझको जितनी भी किताबें हैं ईश्वर से जुड़ी हुई, चाहे वो रामायण हो, शिव पुराण हो, महाभारत हो, गीता हो, जो जो उसको समझ में आया उसने मुझको बैठकर जबरदस्ती सुनाया। मेरा मन नहीं था सुनने का, मैं कान बंद करना चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती सुनाया और इतना सुनाया कि मेरा मन जो इतना डूबा हुआ था पाप में, उस समय मेरे मन की प्रवृत्ति बदल गई और मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। फिर मेरी मौत हो गई और मुझको ये स्थान मिला। ये एक घटना है, एक वाकया है, लेकिन ये वाकया ये समझाता है कि जबरदस्ती भी किसी का भला करना पड़े तो कर देना चाहिए,
क्योंकि क्या पता उसको समझ में नहीं है कि शिव को गुरु बनाना उसके पिछले कितने कर्म फलों को दग्ध करेगा, वो नहीं जानता, क्योंकि मन में अंधेरा फैला है। अंधेरा इस दुनिया में तो शाश्वत है, अभी तो दिन का समय है, लेकिन अगर ये बत्तियां हम बंद कर दें और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लें तो रोशनी होगी कि अंधेरा होगा? अंधेरा होगा। रोशनी को लाना पड़ता है और अंधेरा तो है ही, शाश्वत है। चाहे वो व्यक्ति के मानसिक स्तर पे हो, चाहे वो जागतिक स्तर पे हो, जैसा दुनिया में है, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता। अंधेरा है, लेकिन अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा तुरंत वहां से विलीन होता है। जहां रोशनी की एक भी किरण अगर आ जाती है, सारे दरवाजे बंद हैं तो अंधेरा है, और थोड़ा सा दरवाजा खोलिए, हल्की रोशनी की किरण आएगी और पूरे हॉल में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी चाहे वो जागतिक रोशनी हो, चाहे वो आध्यात्मिक रोशनी हो, जागतिक रोशनी इस हॉल को, आपके घर को रोशन करती है। चाहे वो दिया हो, चाहे वो बत्ती हो, चाहे वो लैंप हो, चाहे वो मोमबत्ती हो, लेकिन आध्यात्मिक रोशनी हमारे मन को रोशन करती है, मन में फैले अंधेरे को दूर करती है। और मन में जो फैला है अंधेरा, अगर वो दूर हो जाए, ये कैसे हो सकता है? और ये होने के बाद हमारा मन कैसा होता है? हमने जो शिव को गुरु बनाया है, हमने जो 3 सूत्र अपने जीवन में उतारा है, ये हमारा मन कैसा होता है? ऐसा होता है जैसा साहब श्री ने आओ चले शिव की ओर में लिखा भी है, और शिव चर्चाओं में उन्होंने कहा भी ये कि महादेव की करुणा, महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब शिष्य भाव से मिलती है, महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलती है तो क्या होता है? तो वो उसके मन में चिन्मयी उद्वेलन पैदा करती है। हम जो ये कहते हैं ना कि पहले सूत्र में हम बार बार ये क्यों कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, हम ये क्यों कहते हैं? मुझ शिष्य पर दया करिए, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु का भाव तो है ही, लेकिन जैसे ही हमारे दिल में, हमारे मन में ये भाव शिष्य का प्रकट होता है, विचार प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, तो ये क्या होता है? ये शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है। और गुरु भाव जो सतत प्रवाहित है, जो लगातार है ही, उसको लाना नहीं पड़ता, वो है ही, लेकिन शिष्य भाव को लाना पड़ता है। तो हम जैसे ही शिष्य भाव लाते हैं, ये हमारे मन में चिन्मयी उद्वेलन पैदा करता है। इसका अर्थ है चिन्मयी मतलब शुभ्र, ज्ञान की रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो ज्ञान से रोशन है, जिसमें सब कुछ प्रकाशित है, सब कुछ चित्त में दैदीप्यमान प्रकाशित है, वो ज्ञान की रोशनी। उद्वेलन मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कुआं अगर है, पानी से भरा हुआ है, या तालाब है, तालाब होगा इधर, तालाब में आप जब जाइए तो अगर वो तालाब का पानी शांत है और आप उसके किनारे बैठ के उसको देख रहे हैं, शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं, पानी की अपनी एक तरंग है, चल रही है, लेकिन आपने बगल से एक पत्थर उठाया है और उस पत्थर को उस शांत पानी में फेंका है, क्या होता है? जैसे ही वो पत्थर पानी में फेंका जाता है, उसमें एक ऐसे देखिएगा कि गोलाई में एक तरंग पैदा होती है। उद्वेलन का अर्थ यही हुआ कि हमारे मन में जो जगत के लिए तरंग है, लेकिन शिव के लिए नहीं है, महादेव के लिए नहीं है, तो जैसे ही हम अपना शिष्य भाव देते हैं, वो गुरु
जो मेरे मन को ऑपरेट करते हैं। अब वो गुरु उस मन में ये उद्वेलन पैदा करते हैं, यानी वो तरंगे पैदा होती हैं। आप कहिएगा कि ये तरंग जो पैदा होती है ये क्या करती है? साहब कहते हैं कि ये जो तरंग पैदा होती है वो व्यक्ति के मन में पैदा होती है, शिव के लिए पैदा होती है। और जैसे जैसे ये तरंग गहरी होती है, बढ़ती चली जाती है, तो व्यक्ति की चिंतन धारा, यानी उसका चिंतन धारा मतलब हम चिंतन करते हैं ना, हम अपने घर के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, हम कोई ना कोई चिंतन करते हैं, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन इस चिंतन करने में हमारा स्वार्थ होता है, यानी शुरू तो हो मेरे से हो, मिले दया मुझको मिले, सामान मिले मुझको मिले, समृद्धि मिले मुझको मिले, यानी स्वार्थ से भरा हुआ ये सोच जो मेरी है, ये जो चिंतन है, ये क्या है? ये स्वार्थ से भरा हुआ है। लेकिन जब शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है और तब जो उद्वेलन पैदा होता है, वो व्यक्ति के मन को स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर, स्वार्थ जनित तटबंध मतलब जैसे अलग अलग बांध बना के हमने पानी इकट्ठा कर रखा है ना, कि सिर्फ पानी मेरे लिए है, ये सारे तटबंध को आपका ही चिंतन, आपका ही मन इन सारे तटबंधों को तोड़ देता है, जो घेरा हुआ है, जो स्वार्थ में डूबा हुआ है। और ये तटबंधों को तोड़कर वो क्या करता है? तो सर्वमय होता है, सबका चिंतन करता है, सबका भला चाहता है, सबके लिए अच्छा करता है। और मन का भैरव, इसकी अगली पंक्ति है कि मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक, ये तीनों तरह के जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करता है मन का भैरव। यानी अब हमारा वही मन जो बहुत कमजोर था, छोटी छोटी बातों पे जो रोता था, कोने में बैठ के हम रोते थे, पति ने कुछ कह दिया तो आंखों में आंसू हैं, पड़ोसी ने झगड़ा कर लिया तो बैठ के रो रहे हैं, घर में किसी ने कुछ कह दिया तो रो रहे हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, पागल हुए जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। और आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप अपनी ही कानों से सुनते हैं कि किसी ने आपके लिए क्या क्या ना कह दिया, जबकि आपने नहीं किया है कुछ ऐसा। वो सारी बातें सुनते हैं आप, लेकिन आपके मन पे इन बातों का कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मन जो इतना कमजोर था, उसने शिव की संगति ली है, और शिव की संगति लेने के बाद ये मन अब कैसा है? तो मन का भैरव, भैरव मतलब जिसकी आवाज सुन के भी भय पैदा हो। भैरव शिव का के गण हैं ये, आवाज सुन के भी जिसके भय पैदा हो। आपका ही मन अब मन भैरव है, और वो क्या करता है? जब मन मजबूत होता है तो क्या होता है? दैविक, यानी कोई ऐसा कर्मफल जो हम कहते हैं ना पिछले जन्म से चला आ रहा है। हम कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, तब भी क्यों भोग रहे हैं? तो हम में से कोई कहता है कि लगता है पिछले जन्म में कुछ किया होगा, यानी दैविक जो ऊपर से ही आरोपित है आप पे, आपको भोगना ही पड़ेगा। दैविक और दैहिक यानी इस देह का, इस शरीर का कुछ ना कुछ, बीमार हैं, बीमारी हो गई, कुछ ना कुछ हो गई, ठोकर लग गई, चोट लग गई, कुछ ना कुछ हो गया। दैहिक, भौतिक, आर्थिक तंगी हो गई है, नौकरी छूट गई है, जमीन बिक गई है, हाथ में 1 रुपया नहीं है, यानी भौतिक। रहने को घर नहीं है, चलने को गाड़ी नहीं है, हर तरह से कष्ट ही कष्ट है आर्थिक रूप से, यानी भौतिक रूप से। लेकिन शिव का शिष्य होकर मन ऐसा भैरव होता है कि
कि वो इन तीनों को, दैविक, दैहिक और भौतिक, तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध करता है, एक साथ विदीर्ण करता है, सीधे उसको फाड़ देता है, खत्म करता है मामला। मन पे उसका असर होना बंद। बीमार है तब भी ठीक, बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो क्या करेंगे, अब महादेव यही चाहते हैं। पैसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, अब निकल गए हैं, दूर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, बगल वाले से बात कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन अंदाज तो ऐसा है कि जैसे लगता है कि फकीरी में अमीरी की अदा लेकर आए हैं। फकीरी है लेकिन अदा कैसी है, लगता है कि जैसे कहाँ के अमीर आए हैं, इतना ताव है। कोई महादेव के लिए कुछ कह दे, उसके घर दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा करते हैं ना हम लोग। यानी मन का भैरव अब क्या क्या करवा रहा है आपसे। और भौतिक मतलब पहले इस बात का असर होता था कि बगल वाले का घर 3 मंजिला बन गया और हम लोग एक ही मंजिल पे हैं। उसका घर जो है उस पर टाइल्स लगा हुआ है और मेरे घर की दीवार पे मिट्टी लगी हुई है। पहले मन पे इसका असर था, अब है, अब होता है ये असर, कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मन ये समझ गया कि रहना नहीं है, देश वीराना है। हम आए हैं महादेव के पास से, महादेव का काम करेंगे, महादेव महादेव करेंगे और वापस लौट जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ आने के लिए, एक छोटी सी यात्रा में आने के लिए, न आप अपना घर लाए, न अपना टीवी लाए, न अपना फ्रिज लाए, न अपना कोई भी सामान लाए, क्योंकि आपको पता था कि छोटी सी यात्रा है, क्या लेकर जाएंगे, जो लेकर जाएंगे वो बोझ बनेगा, इसलिए छोड़िए। और ऐसे भी तो बटा ही जाएगा। ये भी समझ आ गई कि जैसे ही ये शरीर खत्म होगा, अपने ही लोग बाँट उठ के रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यानी ये समझ, पूरी की पूरी समझ। अब इसी समझ के लिए पूर्व में साधु संतों ने, या आज भी कितने लोग हिमालय की गोद में जाते हैं, अपना घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, हिमालय में जाके साधना करते हैं। एकांत हो, कहीं कोई हलचल नहीं हो, कोई आवाज़ नहीं चाहिए, महादेव पे ध्यान मेरा टिक जाए, ऐसी जगह चाहिए। तो गुफा में बैठे हैं, तो हिमालय पे बैठे हैं, तो घोर घनघोर जंगल में जाके बैठे हैं। और हम आप कहाँ बैठे हैं? हम आप कहीं नहीं गए। हमने कोई हिमालय घूमने के लिए गए हैं, रहने नहीं गए। नहीं, जंगल घूमने के लिए गए हैं, जंगल में समाधि लगाने नहीं गए। न हमने घर छोड़ा, न हमने गृहस्थी छोड़ी, न हमने अपने दैनिक कामों को छोड़ा, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं। बस इतना भर किया है कि हर चीज़ में महादेव को लेकर आ गए हैं। महादेव पल पल में हैं, महादेव मेरे घर के मालिक, महादेव मेरे घर के मुखिया। अब बोलते हैं हम, जब कोई पूछता है कि महादेव को गुरु बनाए हुए कितना साल हो गया, तो हम बताते हैं घर में कौन कौन है। तो अब हम कहते हैं कि 5 लोग हैं। तो सामने वाला कहता है कि आपके घर में तो दिखता है आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे दिखते हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 लोग हैं। तो हम कहते हैं उसको, हाँ 5 लोग हैं, क्योंकि मेरा महादेव, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, ये 5 लोगों का परिवार है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारा मन ये नहीं समझता था। उस समय हमारा मन यही समझता था परिवार मतलब यही होता है, ये 4 लोग बस। आज अगर कहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हम कहते हैं कि गिनती नहीं हो सकती भाई साहब। ये धरती हमारा जो है, धरती हमारा फर्श है, यानी धरती है, फर्श है, और आकाश जो है वही हमारी छत है।
क्योंकि अब इस परिवार में इतने लोग हैं कि इसका घर कंक्रीट का नहीं बन सकता। छोटे से छोटे या बड़े से घर में भी अब शिव के शिष्य नहीं समा सकते। क्यों हुआ ये? क्योंकि कभी कुछ लोगों ने साहब की इस बात को सुना भी और समझा भी, और उनकी बातों को सुनकर समझकर वो निकल गए। गली गली गांव गांव जाकर उन्होंने अपने गुरु के नाम का झंडा बुलंद किया। उस समय के गुरु भाई और गुरु बहन जो गांव गांव में जाते थे, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन माँ नीलमानंद बताती थी कि लोग जो जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गुरु भाई आए थे वो हमेशा एक झोली लेकर क्यों आते हैं, एक थैला क्यों रहता है? एक गुरु भाई जो हमेशा आते थे तो जब आते थे तो एक थैली लेके आते थे, हमेशा उस थैली को पकड़े रहते थे। तो माँ नीलमानंद जी ने कहा कि उस थैली में जानती हो क्या है? एक शिष्यानुभूति है, 3 सूत्र का कार्ड है, और साहब ने जो लिखा है ना कि शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, उसका स्टिकर है। और ये लोग जहाँ जाते हैं, जिसके नाम की घोषणा करते हैं, उसको शिष्यानुभूति देते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि इसको पढ़िएगा। सामने वाला कहता है कि पैसा लगेगा क्या? तो गुरु भाई कहते हैं कि नहीं, इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य होना, यही मूल्य चुका दीजिएगा। और शायद सामने वाला समझता भी नहीं कि कितना बड़ा मूल्य है ये, कितनी बड़ी कीमत मांगी गई है ये। एक बार शिव का जो हो गया फिर वो कहाँ जाएगा? एक बार जो शिखर पे चला गया वो अब चलेगा तो नीचे ही चलेगा ना, क्योंकि उससे ऊपर तो अब कुछ भी नहीं है। महादेव जो गुरु हैं, महादेव जो जगत के गुरु हैं, आज मेरे आपके गुरु हुए हैं। उस समय तो झोली लेकर लोग घूमे और शिष्यानुभूति और 3 सूत्र का कार्ड बांटा लोगों को। ये कौन लोग थे? क्या उनके पास बहुत पैसे थे कि इतना इतना शिष्यानुभूति छपवा लिया? उस समय तो संस्था भी नहीं बनी थी, ट्रस्ट भी नहीं बना था। अब है 2007 में 3 संस्था और न्यास बने जो महादेव के काम को बढ़ाने के निमित्त साहब के द्वारा बनाए गए, और आज भी वो इस काम को कर रहा है और तेज गति से हो रहा है ये। लेकिन जब का ये मामला है, उस समय तो ये भी नहीं था। तो आपने कभी सोचा है कि शिष्यानुभूति दी तो गई मुफ्त में, लेकिन छपने में पैसे तो लगे होंगे। एक बार साहब ने कहा कि यार, अगर मैंने ये सोचा होता कि पैसे ही कमाने हैं मुझको, तो शिष्यानुभूति की कीमत 10 रुपए रख देता और आज मैं अरबपति होता। क्योंकि इतनी कॉपी इसकी बटी है कि जिसकी कीमत 10 रुपए भी अगर होती तो आज मैं अरबपति होता और आलीशान जगह पे रहता। लेकिन ये मेरी चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो शायद महादेव ऐसा करते, लेकिन महादेव ने ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि बताइए, ये छपने में पैसे लगे होंगे कि नहीं? आपने कभी सोचा है कि 1990 के दशक में ये शिष्यानुभूति छापी गई, उस समय किन लोगों के पैसे से ये छापी जाती थी? उन्हीं लोगों के जिन्होंने साहब और दीदी से ये वादा किया कि साहब आपने जो कहा है हम करेंगे, चाहे लाख आफत आए। अब शिव को अपना मान लिया है तो मान लिया है, अब वापस नहीं होंगे। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस पे आगे बढ़ने का रास्ता है, ये वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार प्रेम के रास्ते चले गए, उसका कोई तल नहीं है, वो अतल गहराई है उसकी, समाहित ही होता रहता है हमारा मन, वो वापस नहीं आएगा। तो साहब ने कहा कि बताओ, उस समय ऐसे आए। माँ नीलमानंद जी ने कहा कि साहब के पैसे से ही जो तनख्वाह मिलती है, थोड़ा थोड़ा भी बचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो गुरु भाई गुरुवान हैं, अपने पास से जो वो कमाते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा होता है, और उसी पैसे से ये शिष्यानुभूति छपती है और महादेव का काम आगे बढ़ता है। सोचिए,
पैसे तो लगे थे उसमें, लेकिन सामने पैसा नहीं रखा गया, सामने रखा गया आपका शिवसी से हो जाना, इसकी कीमत है। और इस कीमत को लोगों ने चुकाया, शिवसी से बनकर उस रास्ते पे चल के, तभी आज शिवशिष्यता इतनी ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या जिसमें है और गिनती जिसकी नहीं हो सकती, वैसा कारवां आज बन गया है। महादेव की असीम दया से हम सभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज झारखंड के जंगलों में जहां आप जाते हैं, क्या हमारे कंधे पे है वो झोली? आप में से कितने लोगों के पास शिष्यानुभूति है? कभी आपने पढ़ा, अपने साहब की अनुभूति को कभी पढ़ा है, दूसरों को सुनाया है? क्या अपने साहब के इस दर्द को बांटा लोगों में? क्यों बांटा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बांटा है तो अनुरोध है कि इसको जरूर, नहीं पढ़ने आता है तो कोई बात नहीं। मेरे आंखों के सामने की ये घटना है। कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने साहब और दीदी से ये कहा कि हमको पढ़ने नहीं आता दीदी, हम क्या पढ़ेंगे, हम तो अनपढ़ हैं। माँ नीलमानंद जी ने कहा कि अक्षर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, साहब की अनुभूति है ना, इसको अपने तकिया के नीचे रख के सो जाना। साहब ने कहा शिव को गुरु मान लिया है ना तुमने, चादर ओढ़ कर सो जाना। लेकिन वो महादेव तुमको सोने नहीं देगा, वो महादेव तुमको चैन से अब रहने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जग गया है। और जब घर में कोई जग जाए तो दूसरे अगर सोए हुए रहते हैं तो आप बेचैन होते हैं। घर में सुबह सुबह आपके कोई तो जगता होगा, कोई एक आदमी सबसे पहले जगता होगा, लेकिन जो जगता है वो जब दूसरों को सोया देखता है तो वो क्यों बेचैन होता है? उसको तो नहीं होना चाहिए, उसको तो सोचना चाहिए और अच्छा है, और सो जाओ 2 घंटा, आराम कर लो। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप शरीर से सोए हुए देख रहे हैं किसी को तो आप बेचैन हैं। पिताजी आवाज लगाते हैं, अरे उठो स्कूल जाओ, माँ आवाज लगाती है, कुछ नहीं बस चलता है, बच्चा उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तब क्या करती है? पहले तो चादर खींचती है, पैर हिलाती है, तब भी नहीं उठता है। तब क्या करती है? 2 झापर सोए में लगाती है, 2 थप्पड़। हाँ, उठ नहीं रहा है, स्कूल खुल गया, सब चले गए, सूर्योदय हो गया, खेत पे चले गए, ये नहीं जा रहा है। क्यों बेचैन हुए आप? क्योंकि एक व्यक्ति अगर जग जाता है और देखता है कि सारी दुनिया सोई है, फिर उसको चैन नहीं है। जो साहब के साथ हुआ, साहब ने शिव को गुरु बनाया और उन्होंने देखा कि शिव तो जगा हुआ है लेकिन ये सारी दुनिया सोई है। शिव तो जगा हुआ है लेकिन दुनिया के लोगों में वो शिव सोया हुआ है। ये जगत, ये दुनिया जगी हुई है और महादेव सोया हुआ है। तब उन्होंने कहा कि अंतः प्रेरणा से, अपने गुरु शिव के दया से जो अंतः प्रेरणा मुझ में जगी, मैंने अपने गुरु से ये वादा किया, मैंने अपने गुरु से ये कहा कि मानव के अभ्युदय की जिद है मुझ में। अभ्युदय मतलब हमारा उन्नयन हो, हमारा परिमार्जन हो, हमारा जीवन जो ये इंसान का मिला है महादेव की दया से, ये जानवर की तरह नहीं बीत जाए, एक पशु बन के हम न रह जाएं, हम जीव से शिव बन सकते हैं। और ये संभावना एकमात्र इंसान में है। जीव मतलब इस मामले में इंसान में, जीव से शिव बनने की संभावना और किसी रचना में नहीं है। और जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जन्म हैं, सब उस जन्म में आएंगे और खत्म होंगे, लेकिन इंसान की योनि एक ऐसा उसका जीवन है जिसमें ये संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बीए में ये संभावना होती है कि उसमें एक पौधा निकलेगा, लेकिन बिया अगर रख दीजिए तो सड़ जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। उसको आग में डाल दीजिए तो जल जाएगा, पौधा निकलेगा उसमें से। लेकिन अगर उसको धरती में लगा दीजिए, पानी से सींच दीजिए, थोड़ी परवाह कर दीजिए उसकी, तब उसमें पौधा भी निकलता है।
बालियां भी होती हैं और अनाज से मन की तन की भूख भी मिटती है। अभी भाई सोमेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे मन की भूख, हमारे मन के तल पे जो भूख है उसकी बात हो रही थी। ये मन में कैसी भूख है जो खत्म नहीं होती। रक्त बीज की तरह ये इच्छा हमारे मन में पैदा होती ही रहती है। तो हम सोचेंगे कि हमारे मन में जब इतनी इच्छा पैदा होती है, खत्म ही नहीं होती है, एक खत्म हुई कि दूसरी पैदा, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी पैदा, खत्म ही नहीं होती। जमीन ले लिए हैं तो घर बनाएंगे, एक घर बना लिए हैं तो अब 2 मंजिला घर बनाएंगे, 2 मंजिला घर बना लिए हैं तो अब दूसरा जमीन भी कर देंगे। यानी रक्त बीज एक राक्षस का नाम था। अभी देखिए नौ दुर्गा का व्रत होने वाला है, माँ दुर्गा की पूजा अगले महीने में होने वाली है। महिषासुर मर्दिनी, असुरों का जो संहार जिन्होंने किया, शिव की शक्ति, शिव की भगवती जिसने असुर प्रवृत्तियों का संहार किया, उसी में है एक ये भी वाकया है कि जो भी असुर आए, असुर मतलब लोग समझते हैं राक्षस, ये एक प्रवृत्ति है जानवर जैसी, इंसानों के जैसी नहीं। इंसानों में तो प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, करुणा और ममता होती है, लेकिन किसी में अगर राक्षसी प्रवृत्ति हो तो वो हमेशा दूसरे का दुख चाहता है, हमेशा दूसरे को कष्ट देना चाहता है। यानी ये क्या है इंसान, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। तो राक्षस प्रवृत्तियों को जो संहार करती है वो शिव की शक्तियाँ हैं। शिव की शक्तियाँ जो जागृत हैं आज, शिव की शक्तियाँ कौन हैं? माँ भगवती तो हैं ही, लेकिन शिव की शक्ति अगर आपके अंश में नहीं आई तो आप कैसे महादेव का काम करते हैं, हम कैसे महादेव का काम करते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा में शक्ति नहीं हो तो हम काम नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति जिसको हम कहते हैं, इच्छा में ताकत नहीं हो तो हम चल सकेंगे, हम काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। एक बार एक जिज्ञासा आई थी साहब के पास कि हम भगवती की पूजा करें या ना करें। शिव का शिष्य होकर हमको भगवती की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो साहब ने कहा कि पहले ये तो जान लो भगवती कौन है। शिव की ही तो शक्ति है, न वो शिव से अलग है न शिव उनसे अलग है, क्योंकि शिव का ही प्रकटीकरण है वो, तो अलग थोड़े ही है। लेकिन शिव की पूजा सबकी पूजा, उसमें उनकी सारी शक्तियाँ, समस्त शक्तियाँ उसी में प्रकट होती हैं, उसी में विलीन होती हैं, और उसी का प्रकटीकरण हम और आप भी हैं। हमारा मन भी उसी तरह चलता है। चलिए, आज जो ये संगोष्ठी है उसमें अब ये समापन की तरफ है, लेकिन हम लोग जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। अगर कोई जिज्ञासा आई है, जिज्ञासा का अर्थ होता है जो आपके मन में पैदा हुई हो। अगर आपके मन में ये पैदा हुई है तो उसका उत्तर जितना भर आता है देने की कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि ये गुरु का मंच है, इस पे कोई विद्वान नहीं है, कोई बहुत ज्ञानी नहीं बैठा है। जैसे आप शिव के शिष्य, वैसे हम भी शिव के शिष्य, और हम सभी गुरु भाई गुरु बहन जितना भर हमने अपने साहब से जाना है महादेव के बारे में, उतना भर दूसरों से बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जितना जाना है उतना भर तो बताइए। खुद अपने ही सीने में दफन करके रह जाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा। तो जितना जाना है, जितना पाया है, दूसरों में बांटने की कोशिश की जानी चाहिए। आइए हम जिज्ञासा पे चलते हैं। जिज्ञासा है कि शिव शिष्य होकर नहीं, शिव शिष्य बनकर कुछ लोग पूजा पाठ और झाड़ फूक तथा अन्य क्रियाएं करते हैं, जबकि साहब ने कहा है कि 3 सूत्र करना है और ये लोग नहीं मान रहे हैं। क्या करें और ये कहाँ तक उचित है? जिज्ञासा तो आपने सुन ही ली है।
जिज्ञासा ये है कि शिव का शिष्य बनकर हो, पहले इन्होंने कहा होकर, लेकिन तुरंत इनको लग गया कि हाँ गलत है ये, हो जो जाएगा वो तो ये काम करेगा ही नहीं। जो शिव शिष्य होगा वो तो शिव के नाम पे ये सारे व्यापार करेगा ही नहीं। यानी शिव शिष्य बन के, तो बन के मतलब मुखौटा लगाकर कि मैं भी गुरु भाई हूँ, मैं भी गुरु बहन हूँ, मैं भी शिव का शिष्य हूँ, कह के आप ही के बीच बैठेगा और आप ही के मन को शिव की चर्चा से हटाकर कभी झाड़ फूक, कभी ओझा घुनी, कभी कुछ समझाने लगता है। यानी शिव की चर्चा के नाम पे ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। कल शाम में हम लोग जब कमरे में बात कर रहे थे तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि कहते हैं कि गुरु के आदेश में ताकत होती है। उससे अगर इंच भर भी, आधा इंच भी, इतना भर भी, धागा मात्र भी अगर थोड़ा भी इधर से उधर हुए नहीं कि गए। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश के अलावा शिष्य को कुछ और करना ही नहीं है। शिष्य वही जो गुरु के आदेश अनुसार करे, अनुशासन से बना है ये। यानी शिष्य, शिष्य धातु से बना है, इसी से अनुशासन बना है। तो शिष्य वही जो गुरु के आदेश के अनुसार करे। तो ये शिष्य कौन है? गुरु का आदेश क्या है? तो गुरु के आदेश के अनुसार 3 सूत्रों का निरूपण जो साहब श्री ने किया है, इसके सिवा अगर हम आप कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा? वो बस इतना ही भर होगा कि शिव का एक रूप है रुद्र और वो रूप है उनका रौद्र, जिसमें उनकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। तो हम शिव का शिष्य बनकर इस काम को ना करें। बाकी दूसरा चेहरा लगा के आपको करना है, आप करिए, आप जानिए, लेकिन शिव का शिष्य बनकर समाज में शिव का नाम लेकर और तब शिव शिष्यता से उलट अगर हम कुछ भी करते हैं तो साहब ने कहा कि याद रखिएगा कि महादेव है वो, उसकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। और फिर और कहीं पे कोई दिक्कत होती है किसी को तो शिव की शरण में आता है। लेकिन अगर शिव ही क्रोधित हो गए तब किसकी शरण में जाएंगे? इसलिए ऐसा कोई कृत्य हम ना करें जिसकी क्षमा शिव भी ना कर सके। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल। कोई ऐसी भूल ना हो जाए हमसे जिसकी क्षमा हमारे गुरु भी ना करें। जितना भर कहा गया है उतना भर हम करें। स्थान, काल, पात्र, इसका अपना एक विज्ञान है। स्थान यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं, पात्र यानी मैं, आप, हर वो व्यक्ति जिसने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, हर वो व्यक्ति वो पात्र है। स्थान ये भारत भूमि है और विश्व अब उस स्थान में शामिल है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, शरीरी अशरीरी सारी सत्ताएं उसमें शामिल हैं। और काल, जिस काल में, जिस कलयुग में ये जो समय चल रहा है इसको कहते हैं कलयुग। तो इस कलयुग में जिस काल में शिव की बात आई है, गुरु ने, शिव ने जितना भर कहा है, वरेण्य गुरु भ्राता ने जितना भर कहा है, हमको आपको उतना ही करना चाहिए, न उससे कम न उससे ज़्यादा। बस इतना ही अनुरोध है। बाकी कुछ भी अगर आप करते हैं तो अब इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि समझाते समझाते एक सदी बीत गई, एक युग बीत गया। कितना कहा साहब ने, रात दिन वो बोलते ही रहे। और उन्होंने एक दिन कहा कि 40 सालों से मैं एक ही बात कह रहा हूँ सबसे, महादेव को अपना गुरु बनाओ। अपना बनाओगे तो दर्द होगा, अपनों के साथ व्यापार नहीं होता। साहब ने कहा तुम अपने बेटे के साथ व्यापार नहीं करते, जो तुम्हारा अपना है उसमें दिमाग नहीं लगाते, उसमें तो दिल लगाते हो। महादेव मेरा है तो दिल का मामला है ना भाई। तुम चाहोगे कि मेरे कृत्य से महादेव कलंकित हो जाए? और साहब ने बार बार ये कहा कि शिव के शिष्य कदापि इस काम को ना करें।
शिव का शिष्य बनकर, शिव के शिष्यता का मुखौटा लगाकर, अगर शिव शिष्यता से इतर, इससे बाहर हम में से कोई कुछ भी करता है तो फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इससे बाहर कोई कुछ ना करे, बस इतना ही। और इसको साहब ने इतनी बार कहा है कि अभी भी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं कि उठिए और जागिए और चलिए। उठ गए हैं, जग गए हैं, शिव जाग गया है तो जागा है तो उठिए और चलिए। और तब तक मत सोइएगा जब तक दूसरों में भी शिव को मत जगा दीजिए। जगाइए महादेव को सब में। महादेव का जागना मतलब मन में जागना होता है। नहीं तो पिछले कुछ वर्ष पहले भूकंप आया था, नेपाल में भी आया था, भारत में भी आया था। तो लोगों ने मुख्यालय फ़ोन करना शुरू किया कि आपके शिवसी से जो इधर आए थे उन्होंने इतना जागा जागा महादेव किया है कि भूकंप आ गया है। चलिए कुछ तो हुआ, मतलब आपने माना ना कि शिव जागते हैं तो कुछ होता है। और मैंने अभी कहा वो महादेव तो इतने करीब से सुनते हैं जिसकी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आंसू लेकर कोई शिष्य अपने गुरु को पुकारता है और कहता है, ये माँ नीलम आनंद जी की डायरी में लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं। एक शिष्य अपने गुरु को पुकारता है, उसको कष्ट होगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, उसके मन में, उसके जीवन में सुख आएगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, और जब कोई सहारा नहीं होगा तब भी वो गुरु को ही पुकारेगा। तो वो पुकारता है कि आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आंसू जो मेरी आंखों में है, महागुरु महादेव, मैं वो आंसू लेकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। इस जगत में जो चीज़ें होती हैं मेरे पास नहीं है अब ये, तो मैं क्या लेकर आया हूँ आपको। वो महादेव से कहता है कि मैं लाना चाहता था आपके लिए उपहार, कुछ और अब मेरे पास है नहीं, तो आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आज निराशा के फूलों का हार चढ़ाने आया हूँ। आंसू की है प्यास तुम्हें, हे महादेव, क्या हम सभी शिव के से रोएंगे तब तुम हमारी मदद करोगे, तब अपने काम को बढ़ाने में अपनी मदद करोगे। आंसू की है प्यास तुम्हें, क्या प्यास है आंसू की, लो प्यास बुझाने आया हूँ। आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। अब आंसू भी बह रहे हैं, बह ही जा रहे हैं, आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूं। आंसू की है प्यास लेकिन आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूं। अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पे वारूंगा मैं। अब तो मेरे पास ये आंसू भी अब खत्म हो रहे हैं, आंखों से बहते बहते ये आंसू भी खत्म हो जाते हैं, आंखें सूख जाती हैं। कोई विरह, कोई पीड़ा जब मन में उठती है तो शुरू में कुछ दिन तक देखिएगा कि आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो पीड़ा सघन बन जाती है, गहरी बैठ जाती है, हटती ही नहीं दिल से, चाहे वो महादेव के लिए हो, चाहे वो साहब दीदी के लिए हो। तो हम कहते हैं कि अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पर वारूंगा मैं। अब तो किसको सर्व, किसको अपना सब कुछ कहूंगा मैं। उठता है विश्वास तुम पर भी, तुमसे भी, क्योंकि सब जगह से निराश हो रहा हूँ, टूट रहा हूँ, तो तुम पर से भी विश्वास उठ जाता है। महादेव तुम हो कि नहीं, महादेव तुम विश्वास करते हो कि नहीं, महादेव तुम मदद करते हो कि नहीं। उठता है विश्वास तुमसे भी, लेकिन फिर सोचता हूँ किस पे विश्वास करूँगा मैं। तुमसे भी जब विश्वास उठ जाएगा तो अब किस पे विश्वास करूं मैं, क्योंकि अब तो कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। इसलिए अब चाहे मदद करो या ना करो, अब विश्वास उठे या ना उठे, तुम ही रहोगे शिष्य की दुनिया में और कोई नहीं आएगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मेरे इस जीवन का क्या है, आपके इस जीवन का क्या है। कितने लोग मिले, कितने लोग चले गए, कितने तारे उगे इस धरती पे, इस आकाश में, और कितने तारे आकाश से टूट टूट कर गिर गए।
लेकिन आकाश कभी शोक नहीं मनाता, आकाश कभी गम नहीं करता कि किसने मेरा साथ छोड़ा और किसने साथ पकड़ा। चलने वाला आंधियों में भी चलता है, अपने गुरु के विश्वास पे चलता है, और गुरु की दया कांटों को फूल में बदलती है। कैसे बदलती है? ये आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे काम करती है? हम तो कहानी सुनते हैं कि मीरा को उसके ही देवर ने जहर दे दिया, क्योंकि महल की प्रतिष्ठा जा रही थी, गलियों में घूम रही थी वो। तो महल की रानी गलियों में जब घूमने लगी तो घर की प्रतिष्ठा जा रही थी, जहर का प्याला दे दिया। प्याले में क्या था? जहर। पिया तो क्या पिया? जहर। लेकिन उसके मन पे इस जहर का तो कोई असर नहीं था, तो वो जहर पीकर भी अमृत बना रहा। वो जहर पी भी गई तो अमृत बना रहा। तो दुनिया जहर देती है और महादेव की दया उसको अमृत बनाती है। दुनिया आपको गिराना चाहती है और महादेव की दया हाथ बढ़ाकर आपको अपने साथ लेकर चलती है। और किसका साथ चाहिए आपको? साहब ने तो कहा कि आओ चलें शिव की ओर, आओ। उन्होंने नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने कहा आओ मेरे साथ आओ। और जब आपको उनका साथ मिला है, अब किसकी ज़रूरत है? तो अब जो आए शिव का शिष्य बनकर झुकिए। झुकना जो सीखता है महादेव के लिए, दुनिया उसके सामने झुकती है। झुकिए महादेव के लिए, चाहे वो महादेव का नंदी है, झुकिए। महादेव का है ना, वो सांप है, वो महादेव का है, लेकिन याद रखिएगा सड़क का सांप नहीं। तो झुकिए, क्योंकि आप महादेव के लिए झुकते हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं। साहब ने कहा कि आप प्रणाम करते हैं किसी को, एक प्रणाम और अनेक परिणाम। ये वाक्य उन्होंने कहा तो हम लोगों ने उसके बैनर बनवा दिए, पोस्टर लगवा दिए कि एक प्रणाम के अनेक परिणाम होते हैं। क्योंकि एक प्रणाम जो आप करते हैं किसी को और उसके मन को शिव की तरफ लेकर चले जाते हैं, ये मामूली बात नहीं है। आप झुके हैं ना, प्रणाम करने के लिए झुके हैं आप किसी के आगे, आप उसके लिए नहीं झुके, आप अपने महादेव के लिए झुके। और इसमें मुझको या आपको, किसी भी शिव शिष्य को कोई लज्जा नहीं। हम अपने महादेव के लिए झुके हैं, झुके रहेंगे। आप भी शिव का शिष्य बनेंगे तो समझेंगे कि झुकने में क्या आनंद है। झुकने में कोई पीड़ा नहीं, झुकने में आनंद है। लोगों के लिए हित सोचने में कोई दुख नहीं, इसमें आनंद है, सुख है। क्योंकि जो आप दूसरे को दीजिएगा, इस काल का, इस समय का, इस दुनिया का ये विधान है कि जो दूसरे को दीजिएगा वही आपको वापस मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने दूसरे को पीड़ा दी है, आप सुख की नींद नहीं सो सकते। आपने दूसरे को सुख दिया है, आप सुख की नींद आपको नसीब है। आप जिस दिन सुबह से रात तक के अपने जीवन को देखिए, उस जीवन में अगर आपने किसी की मदद की है बिना सोचे हुए, किसी की इतनी सी मदद, थोड़ी सी, आपने देखा है कि कोई वृद्ध आदमी सड़क के किनारे खड़ा है और रास्ता पार करना चाहता है, बस इतनी ही मदद की है आपने उसकी। आप बढ़े हैं, आपने उसका हाथ पकड़ा है और कहा कि बाबा चलिए मैं पार करा देता हूँ, और आप उसके साथ रास्ता पार करा देते हैं उसको। वो चला गया, 10 कदम ही तो आप उसकी मदद किए थे, 10 कदम ही तो चले थे उसके साथ, लेकिन उस दिन का पूरा दिन आपका आनंद में बीतता है। आनंद सुख से भी जो बढ़ के है। सुख है तो दुख आ सकता है, आनंद हो तो न सुख आता का पता चलता है न दुख का, कुछ पता नहीं चलता। यानी और किसी को आपने अपशब्द बोल दिए हैं, हो सकता है उसका दोष हो सकता है उसका दोष ना हो। किसी को आपने नीचा दिखा दिया है, किसी को आपने रूखा बोला है। आप कहिए, आप सोचिए, क्या उस दिन आपका मन चैन में है? आप सुखी हो गए ऐसा करके? आपके मन में, आपके जीवन में आनंद आया? नहीं आया ना? तो क्यों इस फेरा में पड़े हैं हम लोग?
महादेव दीजिएगा तो महादेव मिलेंगे, ये तो साहब ने कहा। दूसरों को शिव का शिष्य बनाओगे तो खुद शिव का शिष्य बनोगे, ये तो साहब ने कहा। और उनकी बात में ताकत है। ये शिव की शक्तियों की बात जो हम कह रहे हैं, उस इच्छा में, उस सोच में ताकत है। जो उस सोच के साथ जुड़ेगा, चलेगा, उसको ताकत, उसको सामर्थ्य उसके गुरु ही देते हैं, क्योंकि उस बात में ताकत है। करके तो देखिए, गुरु के वाक्य में ताकत होती है और किसी चीज में नहीं। करके तो देखिए। हाँ, इन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया, सही बात है। और क्या कहे, इससे ज्यादा क्या है कहने को। महादेव को पुकारिए और उनका कहते हैं ना, ले ले भभूत भव की। भव की मतलब भाव की, शिव भाव की। हम भभूत लगाने जाते हैं किस चीज की? अगरबत्ती जला है तो उसका भभूत लगाएंगे, नहीं दिया जला है तो उसका काला टीका लगाने जाएंगे, कि सोचते हैं कि शुभ होगा, कल्याण होगा। और साहब कहते हैं कि ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर, माथा को ऊंचा करो, उछालो, महादेव तुम्हारे गुरु हैं। और भव की यानी भाव की, उस भाव की भभूत अपने माथे पे लगा लो। भाव का भभूत, अगरबत्ती का, दिया का नहीं, भाव का ही भभूत लगा लो। भाव, हाँ, ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर। मत सोच क्या खता है, मत सोचिए हमसे क्या गलती हुई, क्या हुआ, हम क्या किए, क्यों हुआ, वो आदमी क्यों हमको ऐसे बोला, पहले हमको अच्छा समझता था, अब खराब क्यों सोचने लगा, हम दुखी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। मत सोचिए क्या खता है, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। खतावार कोई होगा ना, शंभु होंगे, क्योंकि उन्होंने ही चाहा होगा। उनकी चाहत हमेशा अच्छे के लिए होती है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ने लगते हैं ना, तो महादेव झटका देते हैं, हटो, ज्यादा उससे क्यों जुड़ गए, मेरी तरफ जुड़ना था ना, जुड़ना तो था महादेव से, व्यक्ति से क्यों जुड़ गए। तो झटका वही देते हैं। उस समय हमको समझ में नहीं आता, हमको दुख होता है, लेकिन फिर लगता है कुछ दिन के बाद, ये तो मेरे भले के लिए किया था गुरु ने। इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। यानी गुरु जो है वो कुम्हार हैं, हम क्या है, मिट्टी का ढेला ही तो है। जैसी आकृति वो गुरु बनाना चाहते हैं वैसी वो बना देते हैं, और वैसी बन के हम सामने दिखते हैं। अब आपको जैसा महादेव ने बनाया है, अगर महादेव ने महादेव ही बना दिया है तो आगे बढ़िए, महादेव की दया लीजिए और महादेव के काम को बढ़ाने में दूसरों की मदद करिए। आपके अगल बगल में बहुत ऐसी जगह है जहाँ शिव शिष्टता का दिया नहीं जला। आपके टाटा के इस पूर्वी सिंहभूम के एक तरफ में उड़ीसा का मयूरभंज है, एक तरफ में बंगाल का वीरभूम है। बहुत ऐसी जगह है जहाँ अभी तक शिव शिष्टता की बात नहीं पहुँची। आपके लिए नज़दीक है। आग्रह है आप सभी से, अपने जिला को भी देखिए और थोड़ा बाहर निकलिए, इससे बहुत चीज़ें ठीक होती हैं। काम होता है तो शैतान आता है दिमाग में, नहीं आता है। काम करने वाले के दिमाग कभी खराब नहीं होता, वो ठीक रहता है हमेशा। तो हम लोग अपने गुरु के काम को बढ़ाएं। हम सभी का जीवन महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से सुखमय हो, शिवमय हो, इसी की कामना इस संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी के लिए और अपने लिए भी करती हूँ। महादेव की दया बनी रहे, हम साहब दीदी के संकल्प पे बढ़ सकें, थोड़ा भी कर सकें, चाहे ज़्यादा न कर सकें, इसी की कामना है। बस आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम। स्थिर से बैठे रहें।